द्वारका, हे द्वारका का भैया रे? अरे कौन भूत देख लिया का? वाह आगवा। आगवा? अरे कौन आगवा? वो अरे हु कौन? अरे कौन नाम तो होगा उसका? सूर्य कमल। सूर्य कमल? अरे का रे का सू कर रहा हैगा? सो जा बचवा, सो जा। अरे जहां सूर्य कमल गया हैगा वहां से लोग केवल सपनों में ही आते हैगे, सच्ची मुच्ची नहीं आते हैगे। अरे तूने खुद ही तो खाई में फेंका था सूर्य कमल को, उसकी लाश को भूल गया का? फिर चल सो जा, सो जा, सो जा मेरा बबुआ, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। अरे वाह, सूर्य कमल तो अब कभी भी वापस नहीं आवेगा। पता नहीं कब तक दूसरों की छत पर बैठ के पुलिस से छुपना पड़ेगा। तो क्या करे, हमारे यार हमारे दोस्त हमें पनाह देने से इनकार कर रहे हैं। वो भी क्या करे, हमें पनाह देके उन्हें मुसीबत मोलनी है क्या? सही कह रहा तू, लेकिन मुझे अपने से ज्यादा गोलगप्पे की चिंता हो रही है। बिना वजह हमारी संगति की वजह से फंस गया। वैसे मैंने कहा है संजू को कि सारा काम छोड़ के पुलिस में जितने जैक हैं सब इस्तेमाल करे और गोलगप्पे को बाहर निकलवाए। करेगी। लो, शैतान को याद करो और शैतान का फोन। हाँ संजू बता, गोलगप्पे को बाहर निकालने का कोई इंतजाम हुआ? क्या? गोलगप्पे ने हमारे बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया। क्या? हाँ, अब पुलिस हमारे बारे में सब कुछ जानती है। ऐसी कोई बात नहीं जो पुलिस को नहीं पता है। ऑल थैंक्स टू आवर डियरेस्ट फ्रेंड गोलगप्पा। हमने कब, किसे, कैसे ठगा है से लेकर आगे क्या क्या करने वाले हैं, सब कुछ पुलिस को पता है, सब कुछ। साला गोलगप्पा की तो ऐसी की तैसी। अरे गोलगप्पे की ऐसी की तैसी बात में करना, पहले ये सोच कि अब ऐसी कौन सी सेफ जगह है जहां पे हम छुप सकते हैं। कौन सी सेफ जगह है? क्या सोच रहे हो ताओ? हम प्रीति के बारे में सोच रहे हैं। वह अब तक आई काहे नहीं है? अरे तुमन ने कहा था ना कि नीरज का नाम सुनते ही वो दौड़ी वापस चली आएगी। फिर अरे भतीजे, पहली बार हमन का गणित गड़बड़ाया हैगा। अरे अब हाथ पे हाथ धरे बैठे बा का इंतजार करने से कछु ना होगा। वाह टकला रस्तोगी बिल्डर, अरे वाह का बस चले तुझे कल ही मकान को तोड़ के यहाँ मॉल खड़ा कर दे। लेकिन ताओ, वो ससुरा रस्तोगी इतनी जल्दबाजी का कर आएगा? अबे काठ का कठुआ हैगा ससुरा। मां के दिमाग में ये बात धर गई हैगी कि जन्माष्टमी के दिन माल बनाना शुरू करेगा तो वहां की पो बारह हो जाएगी। अरे पाव बारह तो तब होगा ना जब प्रीति उस कागजात पर दस्तखत करेगी। अरे भतीजे, ये दस्तखत तो फर्जी भी हो सकते हैगे। लाख टके का सवाल तो ये हैगा कि जमाई जी और रित्तू के सामने ये घर कैसे धराशाही किया जाए। फिर शुरू होता है नसीब का खेल। अबे नाटंकी। मैं कहा था कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो भाई 20 साल के बाद मिलते हैं एक मॉल में आमने सामने, और फिर भी एक दूसरे को देख नहीं पाते। बस यूं एक दूसरे को मिस कर जाते हैं। कैसे? वो कहा है ना
एक हीरो की नजर पड़ जाती है हीरोइनी पर और वो जाकर ऐसे हीरोइनी का हाथ थाम लेता है। और फिर होती है विलेन की एंट्री। गज्जी भैया वाह वाह गज्जी भैया वाह। इस बार हम ऐसी धांसू स्क्रिप्ट लिखे हैं कि फिल्म का सुपर हिट होना तय है। बस आपका आशीर्वाद मिल जाता तो आप ही के कर कमलों से फिल्म का मुहूर्त भी कर देंगे। हाँ। अरे वाह, सब तो हो जाएगा। पहले तो एक काम कर, या हफ्ते की सबसे हिट फिल्म देखने जा और पब्लिक की नब्ज को समझ के आ। वो क्यों गज्जी भैया? अरे बबुआ, ये पब्लिक का स्वाद समझेगा तभी तो हिट फिल्म बनावेगा ना, हिट फिल्म। वाह गज्जी भैया वाह, का सुपर हिट आइडिया दिया। हम अभी जाते हैं और फिल्म देखकर वापस आता हूँ। अरे अभी नहीं रे, एक काम कर, जन्माष्टमी पे जा, हैं? और साथ में जेटुन्नी और अपन भाभी को भी ले जा। हाय दैया, मैं भी। जे जन्माष्टमी के दिन जमाई जी की भी छुट्टी है कि ना? हाँ हाँ गज्जी भैया। तो एक काम कर, जमाई जी को भी और रित्तू को भी लेके जा। अरे वाह, दिन का जो भी खर्चा होगा हम देंगे, सब जाओ। खर्चा की कोई परवाह नहीं, हम है ना, समझे? वाह गज्जी भैया वाह, आपको देखकर तो हमें दयाबान की विनोद खन्ना की याद आ गई। वाह, वाह, वाह। लेकिन गज्जी भैया, अगर जन्माष्टमी वाले दिन जमाई राजा और रितु को कुछ जरूरी काम पड़ा तो तोर फिल्म के लिए हम फूटी चवन्नी भी ना देंगे। क्या कह रहे हो गज्जी भैया? दयाबान से सीधा मुकेम्बो बन गए। ठीक है गज्जी भैया, हम जन्माष्टमी वाले दिन सबको फिल्म दिखाने जरूर ले जाएंगे। कट इट, पैक अप, चल टुन्नी चल। अरे भतीजे, कछु समझे के नहीं? अरे भोले, जब जन्माष्टमी के दिन सब फिल्म देखने जावेंगे और खास तौर पे जमाई जी और रित्तू, तब हम बुलावेंगे वह टकले बिल्डर को और कहेंगे, ले भैया अब जे घर तोड़ हवाले, अब यहाँ को धराशाही करके तू धर्मशाला बना या मार, पर हमन का पैसा हमन के हाथ में धर दे। जरा सोचो भैया, जन्माष्टमी के दिन जब पूरा वृंदावन कृष्ण जी का जन्मदिन मना रहा होगा, तो यहाँ एक रावण खड़ा होके राम की अयोध्या का दहन कर रहा होगा। हेलो, कह तो रहा हूँ अब्बू, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, फिर कभी मैं गुनाह की राह पे नहीं चलूंगा। आखिरी बार माफ कर दो अब्बू, आपको मेरे बचपन का वास्ता, सिर्फ एक बार मेरे दोस्त चंदर को पनाह दे दो। वो एक अच्छा और नेक इंसान है। नहीं अब्बू, ठग वो कल तक था, मगर आज वो एक शरीफ इंसान है। बस थोड़े दिन के लिए पनाह दीजिए अब्बू। अब्बा ने फिर से फोन कट कर दिया। सॉरी यार, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका। अबे कोई ना, तूने कोशिश तो की ना, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ चल, अब तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, दोनों के रास्ते अलग अलग, क्योंकि अगर दोनों साथ में रहे तो एक साथ पकड़े जाएंगे। ठीक है, चल तू अपने घर जा। और तू? ओ यार, मेरा क्या है, मेरे लिए भी रब जी ने कोई ना कोई तो घर बनाया ही होगा। यार तुझे वो जगह मिले तो मुझे जरूर बता देना। वो ये भी कोई बोलने वाली बात है? हाँ चल चल, अब तू जा, भाग। ओ, मेरा फोन देते जा, चल। नॉट फेयर है जी, गॉड जी, बिल्कुल नॉट फेयर है। वो देखो, हैं? उस चंदर को बादल दिए है ना, छुपने वास्ते बादल दिए कि नहीं दिए? इस चंदर ने आपका क्या बिगाड़ा है भाई को? अब मुझे भी एक छोटा मोटा घर दे दो, छुपने वास्ते कोई बादल ही दे दो। ओए यार,
नीरज, आप हमेशा इतने परेशान क्यों रहते हैं? कभी तो खुश रहा करिए ना। हाँ, वैसे जन्माष्टमी है तो आपकी छुट्टी होगी ना? वो लकी चाचा कह रहे थे कि उन्होंने कल फिल्म की टिकट ली है, दोपहर के शो की। हम चलेंगे देखने। अब कुछ तो बोलिए। देखिए ना, मेरा कितने दिनों से फिल्म देखने का मन था, पर आप है कि ठीक है, मत जाओ, मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो किसी और को दोष देके क्या फायदा? ये दिन देखने के लिए लव मैरिज की थी ना मैंने तुमसे। ठीक है, अच्छा नीरज, चलो ना, प्लीज चलो ना। ताई जी भी जा रही है, तुम्हें सूर्यकमल भैया का वास्ता। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने के लिए चलूंगा। ठीक है, आप काम खत्म कर लीजिए। हाँ, भतीजे, यहाँ तक तो सब कुछ सही होगा। अब आगे देखेंगे क्या होगा। अरे होना का है वही होगा जो हमने सोच के रखा हैगा। जे घर के लोग सिनेमा घर में और बुलडोजर ई घर में जे बा। अपने आप को बचाने वास्ते कोई ना कोई घर तो मैंने ढूंढ ही लेना है। हाँ गोस्वामी जी। नहीं, पुरोहित जी ने मुझे एक फोटोग्राफ और उस लड़के की कुछ डिटेल्स भेजी हैं। जी हाँ, नो आई एम इनफैक्ट क्वाइट इम्प्रेस्ड। इनफैक्ट उसकी फैमिली स्टेटस, एजुकेशन, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद हिम। नाइस। सुमी के लिए ये एकदम सही रहेगा। मेरे ख्याल से सुमी को गाजियाबाद से वापस आने देते हैं, उसके बाद ही बात आगे बढ़ाएं। जी, ऑलराइट, थैंक यू। बोलो सर, इन डॉक्यूमेंट्स पर आपकी सिग्नेचर्स चाहिए। लाओ। सर, आप इस लड़के से सुमी की शादी नहीं करा सकते। तुमसे किसी ने राय मांगी? और मेरे घरेलू मामलों से दूर रहो, समझे? सर, मैं तो बस आपको। क्या तुम क्या अचानक बड़ी हमदर्दी हो रही है सुमी से? जब उसे खुश रखने का मौका मिला था तब तो चूक गए। अब क्या लगता है तुम्हें कि बात बात पर उसका नाम लेने से तुम उसकी जिंदगी में वापस आ जाओगे? नेवर। नहीं सर, प्लीज सर, मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए या फिर से वो मेरी वाइफ बन जाए। सीरियसली सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप सुमी की शादी किसी से भी करा लीजिए, लेकिन इस लड़के से मत कराइए। इस मनीष आनंद को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मनीष, क्या जानते हो इसके बारे में? मुझे तो इसकी फैमिली काफी डिसेंट लगती है। फैमिली तो डिसेंट है सर, लेकिन ऐसे दुनिया का कोई भी ऐब नहीं होगा जो इससे छूटा होगा। और ये एक नंबर का कमीना है, लफंगा है, और औरतों की इज्जत करना ये बिल्कुल नहीं जानता है। ओह, ये तुम कह रहे हो? ये बात तो सिर्फ मैं ही कह सकता हूँ सर, क्योंकि वो बिल्कुल वैसा है जैसा मैं कभी हुआ करता था। आपने सुमी को एक दलदल से तो बचा लिया, लेकिन फिर आप उसे दूसरे दलदल में क्यों डाले? सुमी की जिंदगी में मैं एक बुरे सपने की तरह था, लेकिन ये लड़का उसकी जिंदगी को एक लिविंग हेल बना देगा।
आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज, आप सुमी की शादी इससे मत करें प्लीज, प्लीज डैड, आप इस बारे में जरूर सोचिए प्लीज। लकी भैया, टिकट हाजिर है मालकिन। जब तक टुन्नी सरकार जिंदा है आपको कॉर्नर सीट, मतलब है कि इस थिएटर की बेस्ट सीट मिलती रहेगी। वाह वाह टुन्नी सरकार वाह। अरे इतना का सोच रहे जमाई राजा, चलिए ना फिल्म देखने, बहुत तो मजा आएगा। अरे भैया इस फिल्म में सब कुछ है, रोमांस, ड्रामा, समझे ना। अब चलो 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 चलना। आपको तो ठंडा भी देंगे। जी भैया देखा गज्जी भैया, आपकी खुशी के लिए हम सबको सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं। आप अपना वादा याद रखिएगा, मेरी फिल्म में पैसा लगाएंगे ना, वो वादा। अरे कह दिया ना कि लगाएंगे तो लगाएंगे, हैं? अब जा, और खबरदार अगर 4-5 घंटे से पहले घर वापस लौटे तो अब जा। ससुरा नौटंकी ले। अच्छा ले, अरे ले। वाह गज्जी भैया वाह, आपने तो दयावान की विनोद खन्ना का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, अगर कछु खरीदारी वरीदारी करनी हो तो वह भी करवा देना। जा, हम चल। अरे जा। अब हमन करते हैं टकले बिल्डर को फोन। अरे सोगी जी, राधे राधे। अरे कब कहा अभय अभय ले आओ बुलडोजर, और जो करना है इस घर का कर डालो, है? अरे हाँ हाँ हाँ, कागजात पे दस्तखत हो गए हगे। जी हाँ, आइए आइए। और ये बात दूसरी हैगी कि इन कागजात पे प्रीति जी के दस्तखत फर्जी हैगे।